ये जाटों की बच्ची है, जाटों का परिवार है। आज अब इन्होंने जाटों पे हमला बोल दिया, राष्ट्रवाद पे हमला किया। मैं खुले पटल से इस मंच पे कह रहा हूँ, जंतर मंतर पे कह रहा हूँ, इस पार्लियामेंट के आगे कह रहा हूँ, मौजूदा सरकार, मैं कहता हूँ ये हमारी भारत की बेटियां हैं और हम भारत के लोगों को, ये पहलवान ये तो मेडल जीत के लिए हैं, गरीब से गरीब की बेटी भी हो तो उसके साथ भी ऐसा घिनौना खेल नहीं हो। ये अली बाबा 40 चोरों की बारात है और इनके आचरण में है बलात्कार, एक तड़ीपाड़ रहा, 3 जजों की हत्या हुई, चौथा जज आया उसने बरी कर दिया, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। देश का स्वाभिमान है क्या वो? इन्होंने 11 आदमियों ने गुजरात में 2002 के दंगे में 11 आदमियों में एक बलकेश बानो के साथ रेप किया, उसकी बच्ची को उसके सामने मार दिया, उसके परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया और उनको बरी कर दिया कि इनका आचरण अच्छा था। क्यों? उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण था क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण को जी रहे थे क्या? ये हाथरस कांड है, एसी की लड़की थी, रेप किया, मार दिया और पुलिस की प्रोटेक्शन में उसे जला दिया, माँ बाप को दिखाया तक नहीं। तो ये इनका आचरण है। जम्मू के अंदर 3 दिन एक 9 साल की बच्ची के साथ इन्होंने घिनौना काम करके मार दिया। क्या मंदिर की पवित्रता थी क्या वो? अभी जिस तरीके से आरोप लग रहा है, 1 मिनट, कि ये जो पहलवानों का आंदोलन है इसमें ये सिर्फ एक परिवार का दबदबा करना चाहते हैं कुश्ती पर, और ये नहीं, ये कह के कि ये जाटों की बच्ची है, जाटों का परिवार है, आज अब इन्होंने जाटों पे हमला बोल दिया। ये 2014 में जाट समर्थन नहीं करते तो आ जाते क्या? ये मुस्लिम तो चलो हम तो मुस्लिम हैं, इनको वोट नहीं देते, मान लिया, हालांकि 2014 में दिया भी और हम देना भी नहीं चाहते, देंगे भी नहीं। आज मैं जहाँ तक मेरी बात है, ना दिया, ना देने की सोची, ना देंगे। हालांकि अच्छे आदमी इसमें हैं। तो उसके लिए तो बोल दिया ना, उसके लिए बोल दिया 80 और 20% का। नहीं, ये तो बोलते हैं, इनका आदत ये तो 80 और 20% देखो हम है, लेकिन ये किसी जाति के भी नहीं है, जाटों के ये नहीं है, एसी के ये नहीं है। यादवों की राजनीति खत्म करने के लिए बिहार से यादवों को साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश से यादवों को साफ कर दिया। यादवों के ये नहीं है, ओबीसी के हैं क्या ये? आदिवासियों के हैं क्या ये? कश्मीरी पंडितों का मुद्दा तो इनको याद आता है और 20 लाख से ऊपर आदिवासियों को इन्होंने बेघर कर दिया, वो याद नहीं आता? वो देश का नागरिक नहीं है? वो जल जंगल जमीन के ऊपर प्राकृतिक जीवन जीने वाला उनको उन्होंने बेदखल कर दिया। इन अडानी और अंबानी की कंपनियां स्थापित करने के लिए, उनको जगह देने के लिए। तो ये कौन से हैं? ये सरकार फूड़ा खाती है ना, कोई जानवर वैसा फूड़ा खाने वाली है। इनकी योजनाओं में जैसे फूड़ा खाने वाले पशु के दूध में बांस आती है ना, वैसे इनकी योजनाओं में बांस आती है। लोग धर्म का चश्मा चढ़ा के देखते तो वो बांस एक बार मिट गई। अब लोगों को समझ में आने लग गया कि मुस्लिम को अलग खड़ा करके एक बार तमाचा यादव के मारते हैं, कभी एसी के मारते हैं, कभी अब जाट के मार रहे हैं। तो ये देश इनके बाप का है क्या? लेकिन जिस तरह जाट वर्सेस राजपूत करने की कोशिश, वो कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है जाट वर्सेस राजपूत करने की, ऐसे में वो भी अपनी संख्या। राजपूत कौन होता है? राजपूत हमेशा सच का साथ देने वाला। राजपूत वो जो अन्याय ना होने दे, अन्याय का हाथ पकड़ ले। जाति से राजपूत नहीं होता है, जुल्म का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सूर्यवंशी थे, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ लड़े। कृष्ण थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़े। अर्जुन पांडव थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़े। राजपूत थोड़ा भोला है, क्या है कि उसकी पीठ थपथपा करके कोई भी काम ले ले। राजपूत हमेशा ठगाता, ठगता नहीं है। राजपूत सच्चाई का साथ देता है। राजपूत और राम की बात भी कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है और जनवरी में नहीं, राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। राम मंदिर के निर्माण से आम आदमी के युवा को रोजगार मिल जाएगा।
राम मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन आम आदमी रोजगार चाहिए। लेकिन जो एक मुद्दा था और सनातन धर्म का उससे बहुत बड़ा लिंक है, तो कहते हैं कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, आज भी है। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू एक संस्कृति है। यहाँ का हर बाशिंदा हिंदू है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू सिख है, चाहे वो हिंदू ईसाई है। इसी की तो लड़ाई है। लड़ाई ये ये नहीं, हिंदू राष्ट्र का क्या है? ये तो बेवकूफ बनाने की बात है। धर्म तो सनातन है, और धर्म है तो दुनिया में एक ही आस्था है। सनातन एक आस्था है, इस्लाम एक आस्था है, ईसाई एक आस्था है। आस्था धर्म नहीं है। धर्म दुनिया में एक ही है, और वो है मानवता। आस्था अलग अलग हो सकती है। कोई मंदिर में आस्था रखता है, कोई मस्जिद में रखता है, कोई चर्च में रखता है, कोई गुरुद्वारे में रखता है, कोई बुद्धिस्ट स्थान पे रखता है। आस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन मानवता अलग अलग नहीं हो सकती। सच्चाई का रूप अलग अलग नहीं हो सकते। यही बात तो वो कह रहे हैं कि भाई सनातन धर्म में फिर कोई ऐसा हिंदू और मुस्लिम नहीं रहेगा, सभी लोग सनातनी हो जाएंगे और सभी एक विचारधारा के लोग होंगे, कहीं हिंसा नहीं होगी। नहीं, सनातन धर्म से मेरे पूर्वज, हम राजपूत वंशज से हैं और चौहान वंशज से हैं। मेरा डीएनए टेस्ट कर लो, वही चौहान वंशज से है मेरा डीएनए आज भी। मैंने मेरा डीएनए बदली नहीं किया है। पूजा पद्धति का सिद्धांत बदली किया वो मैंने नहीं, मेरे पूर्वजों ने। मुझे विरासत में मिली है, तो मैं मेरे पूर्वजों के चेहरे पे थप्पड़ मार दूं, ठोकर मार दूं? मुझे तो विरासत में मिली है। तो ये कोई बात है क्या? ये तो नफरत की खेती करने वाले चिंटुओं ने मानवता पे हमला किया, राष्ट्रवाद पे हमला किया। मैं खुले पटल से इस मंच पे कह रहा हूँ, जंतर मंतर पे कह रहा हूँ, इस पार्लियामेंट के आगे कह रहा हूँ, मौजूदा सरकार देशद्रोही, आतंकवादी, एंटी नेशनल गद्दारों द्वारा संचालित है। इन्होंने मानवता की हत्या करके धर्म के नाम का रथ चला करके स्थापित हुए हैं। ये कोई विकास का मुद्दा लेके नहीं आए। आज कहते हैं कि मोदी जी का नाम, इंदिरा गांधी आयरन लेडीज, जब 90,000 सैनिकों को कैद किया था ना, पूरे विश्व में आगाज हुआ था। अमेरिका के बेड़े आकर के वापस चले गए थे, अमेरिका के भी पसीना आ गया था। अभी जिस तरह शीर्ष नेतृत्व में मोदी जी का नाम आता है, G7 में भी उनको कौन सा ऐसे बुलाने से आ गया? क्या नाम आ गया? बोले एक के बदले 10 लाएंगे। चाइना को कितने दिए? लाए क्या? शब्दों लाने, मैं सैनिक हूँ, लाने के लिए खून पसीना अपना जिगरा चाहिए। है क्या इनमें एक भी नेता? मेरी 63 साल उम्र है और मैं बंदूक लेके चलता हूँ साथ में। ये भी मेरे साथ चले, ये भी मेरे साथ चले। गोली खाऊंगा तो सीने पे खाऊंगा, माथे में खाऊंगा, पीठ पे नहीं खाऊंगा। और इनको भी गोली खानी पड़ेगी सीने पे। चाइना बॉर्डर पे चलते हैं या पाकिस्तान बॉर्डर पे चलते हैं, चाहे जहाँ, या अपने सीने के बम बांध के चलते हैं। अगर विदेश में जा, किसके पास चलना है? किसके पास चलना है? ये शब्द बाणों से बम विस्फोट करने वाले, मानवता की हत्या करने वाले, इन्होंने जातिवाद के नाम से हत्या कर दी, धर्म के नाम से हत्या कर दी, क्षेत्रवाद के नाम से हत्या कर दी। कर्नाटक को हमने खूब देखा है। कर्नाटक में हमारा बेलगांव के अंदर कमांडो की ट्रेनिंग होती है। वहाँ का इतना अच्छा चरित्र था कि अगर कोई रात की 12 बजे भी अकेला आदमी, अकेली औरत को अपने रास्ते को ये नहीं कहता कि तू कहाँ है, जा रही है, कौन है। 85 के अंदर एक मर्डर हुआ था, तो पूरा शहर पलट गया था देखने के लिए। 85 के अंदर मर्डर हुआ था, पूरा शहर की मर्डर हुआ है। तो वो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि हमने 50 साल में पहली दफ़ा कोई मर्डर देख रहे हैं। मर्डर हुआ एक मद्रासी लड़के का, मर्डर करने वाला बॉम्बे का था, एक वकील का लड़का। वो भी कर्नाटक के नहीं थे। भाषाई विवाद जरूर है। मैं बेलगाम में रहा हूँ कमांडो के अंदर। आप बेलगाम जाके देख लो, पता कर लो, वहाँ कितने ही हिंदू लड़कों ने मुस्लिम समाज में शादी कर रखी है, मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज में कर रखी है, ईसाई समाज में कर रखी है। इंटर कास्ट, इंटर धर्म शादियाँ। अभी तो ये जो लव जिहाद की बात आ रही है बार बार आप ही के प्रश्नों से कि भाई मुस्लिम लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को लेकर के और फिर उसके में तमाम तरह के मार भी देते हैं उसको, बहुत तरह की ऐसी बातें सामने आती हैं। देखो, ये प्रकृति का नियम है। जब इश्क जो है ना होता है ना, किसी से मोहब्बत होती है तो अनजान राहों में भी हो जाती है, आंखें टकरा जाती हैं। उस टाइम वो नहीं देखते कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या जाति है क्या नहीं है।
वो तो सब बाद में पता चलता है। और मनुष्य भी एक प्राकृतिक प्राणी है, प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेद नहीं किया और इसका भी कोई भेद नहीं है। चाहे आप कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लेगा ना तो उसके बच्चा 9 महीने से ही होगा, तो ये कोई बात नहीं है। सर आपको ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से पहलवानों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहलवान का धरना काफ़ी लंबा चल रहा है दोस्तों, तो ऐसे में सर क्या लगता है आपको कि ये कब तक चलेगा? मैं कहता हूँ ये हमारी भारत की बेटियां हैं और हम भारत के लोगों को, ये पहलवान ये तो मेडल जीत के ले हैं, गरीब से गरीब की बेटी भी हो तो उसके साथ भी ऐसा घिनौना खेल नहीं हो। हम भारत के लोगों को, हम भारत की बेटियों की हमें सुरक्षा करनी होगी, रक्षा करनी होगी। जाति और धर्म के चोले उतार के फेंकने होंगे, क्षेत्रवाद के चोले फेंकने होंगे। ब्रजभूषण तो कह रहा है कि यदि मुझे मोदी या अमित शाह बोल दें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। क्यों ब्रजभूषण मोदी और अमित शाह को देवता मान लिया गया है? वो तो ये कहे कि मैं विनेश फोगाट की वजह से तो सांसद बना नहीं हूँ, मैं इनके वजह से तो ऐसा कुछ किया, बल्कि मैंने इनके ऊपर 30 करोड़ रुपए खर्चा किया है। वो जाने कुछ भी बोले। मैं तो कह रहा हूँ कि अली बाबा 40 चोरों की जमात है, इनमें कुछ आदमी अच्छे हो सकते हैं, बाकी इनके मुख्य संचालक और ये पूरा ब्रांड जो है ना, ये एंटी नेशनल है, मानवता के हत्यारे हैं, ये चरस अफीम गांजा बेचने वाले हैं। कहीं इनकी योजनाओं में विकास नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, समथिंग 9 लाख के करीब तो केंद्र की वैकेंसियां खाली हैं, स्टेटों में खाली हैं। आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बनाए जा रहे हैं। बेरोजगारी इस कदर है कि एक माँ अपने बच्चे की जेब तलाशती है, वो इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे की जेब में पैसे हैं, वो इसलिए जेब तलाशती है कि कहीं इस बेरोजगारी के चलते मेरे बच्चे की जेब में सेल्फास की गोलियां तो नहीं है, कहीं सुसाइड कर ले। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर पे, लेकिन सरकार जिस तरीके से वादे करती है कि भाई इतने लोगों को हम जो उनको 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आपकी कांग्रेस ने अभी तो ऐसा कुछ नहीं तो वादा, मैं कह रहा हूँ जुमलों की सरकार है, तो सारे जुमले हैं। आज इस देश के अंदर अगर सारे टोल नाके हैं, उन टोल नाकों में कितना कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को आप इंक्लूड करोगे तो अरबों में जाएगा। 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ की रोड बन रही है रोज। एक गलती की एक सजा है, टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, फ्यूल टैक्स है, फिर परमिट चार्ज है, और अलग अलग परमिट चार्ज है। छोटी गाड़ी का परमिट अलग है, बड़ी का अलग है, उससे बड़ी का अलग है। तो 7-8 प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत देखो। हाईवे ठीक हो गया तो सब हाईवे पे चलते हैं क्या? साइड की रोड भी तो अच्छी चाहिए ना। अभी शरीर की साइड की रोड की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। नहीं तो नहीं, टैक्स तो वसूल रहे हैं, सब कुछ रोड टैक्स ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। भाई मैंने हाट से जो वैन निकल रही है, मोटी वैन है, उसमें से खून आ गया, लेकिन बारीक वैन है वो भी तो साफ होनी चाहिए ना। हमारी मस्तिष्क की वैन बहुत बारीक है, लेकिन वो साफ नहीं होंगी तो ब्लड जम जाएगा, जाम हो जाएगा, और मस्तिष्क अगर जाम हो गया तो सब कुछ जाम हो गया। तो जो साइड की रोडें हैं वो भी तो अच्छी होनी चाहिए, उनकी हालत देखो। स्टेट हाईवे वो ठीक नहीं है, गाँव की रोडें ठीक नहीं है, और 2 अरब से ऊपर, 2 अरब के समथिंग मेरा आइडिया है, इतना टोल टैक्स से डेली पैसा उठता है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, टैक्स के नाम से सरकार ने लूट मचा रखी है, लेकिन इनको अपनी सुख सुविधाओं पे इतना खर्च कर रहे हैं। एक सांसद की 24,000 यूनिट फ्री हैं, 24,000 बिजली की यूनिट फ्री है। क्यों? वो कणक बो रहा है, क्या कर रहा है भाई? इनको इतने बड़े बड़े बंगले चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सारे सुख सुविधाएं उनको चुन के भेजते के टाइम से ज्यादा इनकी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च हो रहा है, और हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता नहीं मिलता, और न्यूनतम मजदूरी है वो 250 रुपया। 2024 के लिए क्या वक्तव्य है, क्या सोचते हैं? ये धीरे धीरे जनता जाग रही है, और बैलेट पर चुनाव होगा। ईवीएम मशीन में ये कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे।